फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को करारा जवाब। बोले फिलहाल हमने रास्ता बंद नहीं किया है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने खोल डाले दोस्तों, आपको पता है गाजीपुर बॉर्डर के टेंट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। बोले फिलहाल किसान प्रदर्शन करने का पूरा हक, लेकिन इतने लंबे समय तक रास्ते नहीं रोके जा सकते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनसीबी का पर्दा हुआ फाश। अपनी पालतू मीडिया को लेकर दोस्तों शाहरुख के घर पहुंची जब शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे। सोचिए दोस्तों किस तरीके की राजनीति की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, लखीमपुरी घटना पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट की करारी फटकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शाहरुख के बेटे के बाद अनन्या पांडे को बनाया जा रहा है निशाना, ताकि शाहरुख के बेटे को कुछ और दिन दोस्तों जेल में सड़ाया जा सके। जी किस तरीके से एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव को लोगों ने किया ट्रोल। दरअसल बाबा रामदेव ने दोस्तों एक कटाक्ष कसते हुए ट्वीट किया। बोले फिलहाल काला धन जैसे ही वापस आ जाएगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जिसके बाद बाबा को लोगों ने जमकर खदेड़ दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शेख हसीना के मंत्री ने किया, जी हां दोस्तों, हिंदू भाइयों का समर्थन। तो विनोद कापड़ी ने कसा शिकंजा भारतीय जनता पार्टी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में कुंडली बॉर्डर पर दोस्तों आपको बता दें पंजाब के एक किसान की फिर से मौत। जी हां दोस्तों, किसानों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुंडली बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसानों का समर्थन कर रहे थे, करेंगे और करते रहेंगे। हम ईडी, सीबीआई और एनआई से नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि हम डरे। यानी कि दोस्तों बीजेपी के मंत्री नहीं, बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी मोदी और शाह को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वाराणसी में संजय सिंह के साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने की गुंडागर्दी और रास्ते में ही रोक लिया गया। संजय सिंह बोले फिलहाल ये है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मीडिया को दोस्तों आपको बता दें मन्नत लेकर पहुंचे एनसीबी के कार्यकर्ता तो भड़का बॉलीवुड। बताएंगे किसने क्या टिप्पणी की है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले किसान आंदोलन कोई मजाक नहीं है, रास्ते हमने पैक नहीं किए, रास्ते सरकार ने पैक कर रखे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लंबे समय से किसान आंदोलन चलता जा रहा है, लेकिन किसानों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों ने रास्ते पैक कर रखे। लेकिन दोस्तों जरा आप एक बात ये भी सोचिए कि किसानों ने जो रास्ते रोक रखे हैं वो किसानों की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस ने वहां पर कीले गाड़ रखी और बैरिकेडिंग गाड़ रखे, तो ठोक लगा रखे। जिसके बाद दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कल आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर के पूरे टेंट हटवा दिए, रास्ता खोल दिया है। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आंदोलन वो खत्म कर रहे हैं इधर से, तभी राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन कोई भी खत्म नहीं करवा सकता। राकेश टिकैत ने कहा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट किसानों के ऊपर उंगली उठा रहा है कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, जबकि राकेश टिकैत ने कहा यह बात बिल्कुल गलत है, हमने रास्ता नहीं रोक रखा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह रास्ता पुलिस और प्रशासन ने रोक रखा है। इसी के चलते दोस्तों कल किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने सारे टेंट वहां से हटवा दिए और टेंट के साथ साथ दोस्तों फिर यह मामला फैल गया, क्योंकि लोगों को लगा कि राकेश टिकैत इधर से आंदोलन खत्म कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि आपने यहाँ के ये जो सारे पर्दे वगैरह क्यों खोल दिए हैं, टेंट वगैरह, तो राकेश टिकैत ने बताया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बार बार यह आरोप लगा रहा है किसान पर कि किसानों ने जो है यहाँ पर ये रास्ते रोक रखे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम भी सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये रास्ते हमने नहीं, बल्कि हम भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि ये रास्ते हमने नहीं बल्कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने रोक रखे। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ये रास्ते खाली कर दिए। किसान नेता राकेश टिकैत की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को फटकार लटका रही है लखीमपुरी वाला मामले को। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लखीमपुरी वाली घटना पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक सारे दोषियों को पकड़ा नहीं गया। दरअसल दोस्तों 130 वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो जाता है कि बीजेपी के कई मंत्री उसमें शामिल थे जब धारदार कार से 4 किसानों को कुचला गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रवैया अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि किसानों की घटना पर जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए। इस घटना को लेकर दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रवैया अपना लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुरी वाली मामले को अब छोड़ने नहीं वाला दोस्तों, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। आप देखिए दोस्तों 4 किसानों की जान चली जाती है लेकिन सरकार के लिए ये बहुत ही मामूली सी बात है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री ने भी कुछ दिन पहले दोस्तों ये बयान दिया था कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। बताइए दोस्तों ऐसी घटनाएं आपने कहां देखी कि किसानों को लोग कुचल रहे हैं और बीजेपी का बेशरम मंत्री कह रहा है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। इसका मतलब तो यही है कि आप लोगों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। जिस तरीके से सरकार ये कह रही है दोस्तों कि कोई बात नहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में दोस्तों लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आपको लगता है दोस्तों जब भी कोई दोस्तों मोदी सरकार की पोल खोलता है तो कुछ अंधभक्तों को ऐसा भी लगता होगा कि बस तुम लोग मोदी के खिलाफ ही खबरें लाते हो। लेकिन दोस्तों सोचिए जो देश के हालात हैं उस पर अगर अंधभक्तों की नजर जा रही हो तो शर्म कर लो। शर्म कर लो कि आज देश की हालात में कैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम जनता के सर पर फूट रहा है और जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ी आने वाले समय में दोस्तों महंगाई चरम सीमा पर होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव ट्वीट कर फंसा, लोगों ने उड़ाई जमकर खिल्ली। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव का एक ट्वीट सामने आया, जिस ट्वीट के सामने आते थे दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव जमकर घिर गए। तो क्या है दोस्तों इस ट्वीट में और बाबा रामदेव ने इस ट्वीट में क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों बाबा रामदेव ने लिखा अगर पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो काला धन वापस आ जाएगा। काला धन जब वापस आएगा तो पेट्रोल डीजल 30 रुपए मिलेगा। सोचिए दोस्तों ये बाबा रामदेव ने कटाक्ष कसाया उस आम जनता पर जिस आम जनता को इस वक्त महंगाई की मार झेलना पड़ रही है। दोस्तों आप और हम पेट्रोल डलाते हैं, मिडिल क्लास इंसान दोस्तों अपनी बाइक पर जाता है, बसों में पेट्रोल डलता है। आप सब कुछ जानते हैं कि आज देश की क्या हालत हो रही है। लेकिन दोस्तों सरकार अपने मामलों से और अपनी चीजों से हटती चली जा रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जो जनता है उसमें गुस्सा भरा हुआ है। और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही भारी पड़ती चली जा रही है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट के बाद बाबा रामदेव के भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने निशाने पर ले लिया है। बाबा रामदेव को लोगों ने कटाक्ष कसते हुए कहा कि ये बाबा वही है, ये ढोंगी बाबा वही है जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल करवाने वाला था। कह रहा था कि मेरा बस चले तो मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचूंगा और आज मोदी सरकार की वकालत कर रहा है। सोचिए दोस्तों ये वही बाबा रामदेव जिसने 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने की बात कही थी। जब लोगों ने कटाक्ष कसते हुए कहा कि लगता है बाबा रामदेव इसमें भी गौमूत्र मिलाने वाले हैं और जमकर ट्रोल हो गए थे। एक बार फिर से ये ट्वीट करने के बाद दोस्तों पाखंडी, जी हाँ, या फिर यूं कह सकते हैं कि लाला रामदेव को लोगों ने जमकर घेर लिया है। बोले फिलहाल ये भगोड़ा फिर से आ गया है ट्विटर पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले हम किसी से नहीं डरते। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। लंबे समय से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और अब उनको कहीं ना कहीं दोस्तों ये पता चल चुका है कि सरकार जो है वो अब उनके घर पर भी ईडी, सीबीआई और एनआई के छापे पड़वा सकती है। जिसके बाद दोस्तों एक तरीके से सत्यपाल मलिक जो है उन्होंने भाजपा की पोल खोल दी है। सोचिए दोस्तों बीजेपी के बड़े जो है यहाँ पर मंत्री उन्होंने बीजेपी की पोल खोल दी है। बीजेपी के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घर पर ईडी, सीबीआई और एनआई का छापा पड़वा सकती है, लेकिन हमें किसी बात का डर नहीं है। हम कल भी किसानों का समर्थन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने कभी भी यह सोचकर
किसानों का समर्थन नहीं करा कि उनको किसानों से कुछ लेना है। हमने सिर्फ सच को देखा और सच का साथ दिया है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि फिलहाल किसानों को इस तरीके से डराने धमकाने से काम नहीं होगा। आज बीजेपी की यह हालत हो चुकी है कि वो किसी भी जगह पर जा नहीं सकती। सत्यपाल मलिक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको गांव से खदेड़ खदेड़ कर भगाया जा रहा है, और अगर यही हाल रहा तो बीजेपी कहीं भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि हम उसके खिलाफ है तो वो हमें निकाल सकती है। अगर बीजेपी हमारे घर पर ईडी, सीबीआई और एनआई के छापे पड़ाएगी तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि हमें डर लगे। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा बच गया। लोगों ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सत्यपाल मलिक बीजेपी के होकर इस तरीके से आवाज उठा सकते हैं तो फिर कोई भी किसानों का साथ दे सकता है और देना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सत्यपाल मलिक की एक एक बात ने योगी और शाह की पोल खोल दी, मोदी और शाह की। क्योंकि दोस्तों सोचिए, जब सत्यपाल मलिक ही कह रहा है कि ईडी, सीबीआई और एनआई के छापे भले ही पड़वा दे, यानी कि दोस्तों सत्यपाल मलिक भी मानते हैं कि बीजेपी, सीबीआई, एनआई और ईडी का दुरुपयोग करती है दोस्तों, बदले की कार्रवाई करती है और उन लोगों के घर पर रेड पड़वा दी जाती है जो मोदी सरकार के खिलाफ होते हैं, जो इस सरकार की दोस्तों आलोचना करते हैं। उस सरकार उन लोगों के घर पर छापेमारी करवाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कथित तौर पर कल सोनीपत, जी हां दोस्तों, कुंडली बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सोनीपत यानी कि पंजाब के एक और किसान की जब मौत हुई दोस्तों, उसके बाद से का जो गुस्सा है दोस्तों वो और भी फूटता चला जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक और किसान की मौत से किसानों में गुस्सा भराता जा रहा है। दरअसल दोस्तों लगातार 11 महीने से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे किसानों की एक एक कर मौतें हो रही है। आपको बता दोस्तों, पंजाब के रहने वाले एक किसान थे करनाल सिंह, इनका जो यहाँ पर बताया जा रहा है हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई है। बताते चलूं दोस्तों, अब तक किसान आंदोलन में 700 से भी ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। कुछ लोगों को भाजपा के नेता ने गाड़ी चढ़ाकर मार दिया, तो कुछ लोग दोस्तों शहीद हो गए। हालांकि दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त किसानों के लिए मुश्किल सफर है दोस्तों। 11 महीने खुली ठंडी गर्मी बारिश में बैठना कोई आम बात नहीं है। आम इंसान की दोस्तों बैंड बज जाती है। आप सोचिए दोस्तों, आप और हम सर्दी, सोचिए उस सर्दी में दोस्तों आंदोलन शुरू हुआ था, हमें आज भी याद है, और किसानों ने कड़ी सर्दी में यह आंदोलन को आगे बढ़ाया था। आज पूरा इस आंदोलन को 1 साल होने वाला है, क्योंकि ठंड वापिस आ गई है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति करने की कोशिश की थी वो राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। आज जिस तरीके से दोस्तों देश में हिंसा फैलाई जा रही है, जगह जगह देश में दोस्तों जो किया जा रहा है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर आ गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त देश का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों देश में आज जिस तरीके के हालात हैं वो देश को कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, 2013 के बाद से जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से हमारे देश में हिंदू मुसलमान की एक अलग ही परिभाषा लिखी गई है। इससे पहले दोस्तों हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन दोस्तों जब से नफरत फैलाई गई है, जब से हिंदू मुसलमान किया गया है दोस्तों, तब से एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और ये साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी आज जिस तरीके की राजनीति कर रही है लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश शांति और उन्नति का है। इस तरीके की हरकतें हम सहन नहीं करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान के घर पर पड़ी रेड, तो दोस्तों बॉलीवुड ने भी जताई नाराजगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भाजपा की पूरी मंशा और दोस्तों समीर वानखेड़े के जितने भी इरादे वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े जो कि अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, उनकी पोल खुल गई है। क्योंकि दोस्तों समीर वानखेड़े ने अपनी पालतू मीडिया को उस वक्त शाहरुख के घर लेकर गए जब शाहरुख खान अपने बेटे से दोस्तों मिलने पहुंचे थे आर्थर रोड जेल।
क्या है पूरा मामला हम आपको बताते। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान के बेटे की बेल फिर से एक बार कैंसिल होने के बाद शाहरुख खान से रहा नहीं गया और वो अपने बेटे से मिलने चले गए। 15 मिनट तक उनके बेटे से उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान काफी परेशान दिखाई दिए। शाहरुख खान के दोस्तों इधर आर्थर रोड शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे तो उधर दोस्तों एनसीबी ने शाहरुख खान के घर पर रेड मार दी। सबसे पहला दोस्तों सबसे पहला एविडेंस देखिए कि रेड कब मारी गई है शाहरुख खान के घर पर, जब शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने गए। एनसीबी को लगा होगा कि कुछ तो ऐसे सबूत होंगे शाहरुख खान के घर पर जो हमें मिल जाएंगे। और दोस्तों एनसीबी ये चीज अच्छे से जानती है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफी, आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया आज से 15 दिन पहले दोस्तों, 18 दिन पहले, और एनसीबी जाकर शाहरुख खान के घर पर अब रेड मार रही है। दोस्तों इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं हो सकता है कि अब रेड मारने से क्या फायदा, अगर सबूत होते भी तो कोई भी मिटा सकता था दोस्तों इतने दिनों में। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि समीर वानखेड़े ये अच्छे से जानते थे कि शाहरुख खान के घर पे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, समीर वानखेड़े अपने साथ एक पालतू मीडिया को लेकर गए जो मोदी सरकार की पालतू मीडिया है, और जानबूझकर शाहरुख खान के मन्नत को कवर किया गया और उस वक्त जब शाहरुख खान घर पर नहीं थे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अब इस मामले में अनन्या पांडे को भी खींचा गया है क्योंकि उनका नाम भी उस व्हाट्सएप चैट में है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अनन्या पांडे को इसलिए भी खींचा जा रहा है ताकि शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ कोई और एविडेंस मिल जाए दोस्तों, और उनको हाई कोर्ट से भी बेल ना मिले, ताकि दोस्तों शाहरुख खान के बेटे को और जेल में रखा जा सके और ये मामले को और बड़ा बनाया जा सके जब तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ना आ जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि ये समीर वानखेड़े अपने आप को जो ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा है वो एक चीज भूल गए हैं कि भैया जो अनन्या पांडे को आप घेर रहा हो व्हाट्सएप की चैट पर दोस्तों, ऐसी कई बार चैट लीक हुई है। क्या अर्नब गोस्वामी की चैट दोस्तों आपको पता है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, यहां तक कि अर्नब के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई। यहां तक कि जब अर्नब गोस्वामी को दोस्तों पकड़ा गया था, जब उद्धव ठाकरे ने जेल भेजा था, तब सुप्रीम कोर्ट रातों रात खुल जाता है और अर्नब को बेल दे दी जाती है। वाह भाई वाह, क्या कानून था दोस्तों उस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने रातों रात अपने प्यारे अर्नब गोस्वामी के लिए कोर्ट खुलवाकर उसको बेल दिलवा दी। लेकिन शाहरुख खान का बेटा जिसके पास ना ही ड्रग्स मिली, ना ही दोस्तों जो यहां पर उसने ड्रग्स ली, बस सिर्फ इस तत्व पे उसको गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, अभी तक बेल नहीं दी गई है कि इसकी व्हाट्सएप चैट है। भाई व्हाट्सएप चैट तो अर्नब गोस्वामी की भी थी, आपने उसे तो 2 दिन में बेल दे दी। और जिस तरीके से दोस्तों चलिए, इनकी तो व्हाट्सएप चैट ही है दोस्तों। भारती और हर्ष के पास तो जो है एनसीबी ने ड्रग्स बरामद तक कर ली थी, उसके बाद भी भारती और हर्ष को 2 दिन में बेल मिल गई। तो दोस्तों यही फर्क दिखाई दे रहा है कि शाहरुख खान के स्टारडम का फायदा उठाया जा रहा है। बीजेपी शाहरुख खान और उनके बेटे का पूरी तरीके से फायदा उठा रही है आने वाले चुनाव के लिए, ताकि दोस्तों मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और यह बताया जा सके कि देखिए बॉलीवुड का सबसे सुपरस्टार का बेटा ड्रग्स लेता है, जबकि ना वो ड्रग्स लेता है दोस्तों, ना उसके पास बरामद हुई है। सिर्फ चैट के बल पर जो है यहाँ पर चैट के आधार पर उसको गिरफ्तार कर रखा। दोस्तों मुझे हंसी आती है, कल को कानून ये कहेगा कि आप उसका कत्ल कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ये चीज दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि सरकार किस तरीके की दोस्तों जो है यहाँ पर चीज कर रही है, और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल खैर चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह को दोस्तों आपको बता दें योगी की पुलिस ने रोका तो भड़क गए संजय सिंह। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है राम भरोसे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है उसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार दोस्तों हड़कंप मच गया। इस बयान के बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि संजय सिंह को वाराणसी में रोक दिया गया। दरअसल संजय सिंह तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, जिसके बाद योगी की पुलिस ने उनको जो है वाराणसी में ही रोक दिया। जिसके बाद संजय सिंह ने पूछा कि आपने मुझे बीच रास्ते में क्यों रोका, तो संजय सिंह से योगी की पुलिस कहती है कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप तिरंगा यात्रा निकाले। संजय सिंह ने कहा भाई क्यों, क्या तिरंगा यात्रा निकालना देशद्रोह का काम होगा, और तिरंगा यात्रा निकालने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। ये क्या बात होती है कि किसी भी पार्टी को रास्ते में रोक लेना और उसके ऊपर तानाशाही और गुंडागर्दी वाला रवैया अपनाना। दरअसल दोस्तों संजय सिंह जो है यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे,
वाराणसी में। लेकिन दोस्तों संजय सिंह को बीच में ही रोक लिया गया, जिसके बाद सियासत तब गर्म हो गई जब संजय सिंह की पुलिस वालों के साथ जमकर बहस होने लगी। संजय सिंह को डिटेन करने की बात की गई, उनसे कहा गया कि हम आपको डिटेन कर रहे हैं और आपको अनुमति नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन संजय सिंह ने भी कहा कि योगी की तानाशाही ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, ना सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि एक एक इंसान को योगी आदित्यनाथ की पुलिस परेशान कर रही है, उनको तिरंगा यात्रा तक नहीं निकालने दे रही। ये है दोस्तों लोकतांत्रिक देश। क्या इसी का ढिंडोरा पीट रहा है मोदी जी जगह जगह जाकर? फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सब गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो